मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तमाम ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमें हमारे अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उसी की बुनियाद पर ही हम आगे अपनी एक्टिविटी को बरकरार रख सकते हैं। मेरा भी माइंड यही है, मैं भी ये सोचता हूँ कि हम सिविलियन के पास जाकर उनको उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से वो टेक्निक्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आकाश अहमद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। कराची का ब्रूसली एसएचओ सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध पुलिस के ये ऑफिसर ना सिर्फ मुजरिमों को पकड़ते हैं बल्कि बाखूबी किक्स और पंच भी चलाना जानते हैं और उसके साथ साथ ननचक्कू चलाने की भी महारत रखते हैं। कबूल टाउन पीएस के जो हैं एसएचओ मेरे साथ हैं रोशन साहब। और एसएचओ का और कराटे का क्या लिंक है? ये प्रोग्राम कराटे से ही रेलिवेंट है। तो रोशन साहब जो हैं बड़े अच्छे फाइटर रहे, स्टिल जो है योगा करते हैं, मार्शल आर्ट के साथ रेलिवेंट हैं। बहुत सारी इनकी जो है अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो सर शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया आकाश साहब। सबसे पहले मैं आपको कराची आने पर वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर कि आप कराची आए और हमें टाइम दिया। मार्शल आर्ट का आगाज़ मैंने 1988 से किया था और जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ताल्लुक़ भी किसी न किसी फ़ोर्स के साथ होता है। किसी फ़ोर्स में जाने के लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का उसमें होना चाहिए। मैंने 1988 में वाइट बेल्ट था, उसके बाद फिर मुख्तलिफ येलो बेल्ट हासिल किया, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन। 2002 में फिर मुझे ब्लैक बेल्ट अवार्ड हुआ। इसी दौरान मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स मैंने अटेंड की, मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। 3 मरतबा मैं सिंध चैम्पियन रहा माशाल्लाह और नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में 1994 में मैं इस्लामाबाद में नेशनल खेला था माशाल्लाह। उसके बाद इसी दौरान ही इस एक्टिविटीज़ के दौरान मुझे मौका मिला पुलिस ज्वाइन करने का और उसी बुनियाद पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर ही मैंने पुलिस ज्वाइन किया और मैंने पूरा भरपूर अपनी फुली एक्टिव के साथ साथ मैंने इसमें परफॉर्मेंस की और फिर कमांडो ट्रेनिंग की। कमांडो ट्रेनिंग में भी बेस्ट बॉक्सर का टाइटल मैंने जीता और ऑलराउंड फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की थी। सो उसके साथ साथ अभी मैं कराची में हूँ और कराची में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ एज ए एसएचओ। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आज मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ जिसकी बुनियाद पर मैं आज इतने काम सरअंजाम दे पा रहा हूँ, वरना किसी आम शख्स में इतनी स्टेमिना नहीं होती कि वो इतने सारे जिम्मेदारियाँ बखूबी सरअंजाम सर वो है। और माशाल्लाह हमारी ख्वाहिश रही और हम इस्लामाबाद में भी ख्वाहिश करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाहिश करते हैं कि हमारे जो अफसर्स हों वो दबंग किस्म के हों, उनकी पर्सनालिटीज़ हों, क्योंकि इतने पेट निकल आते हैं, अजीब किस्म की हालत हो जाती है। कि मुझे आप ये बताएं कि जब पुलिस के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, तमाम जगह पे ट्रेनिंग्स होती हैं, तो फिर जो है पुलिस ऑफिसर्स जो हैं अनफिट क्यों होते हैं? डेफिनेटली जब वो अनफिट होंगे तो वो क्राइम को इस तरह से रोक नहीं पाएंगे, वो एक्टिव नहीं होंगे, वो अपनी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं दे पाएंगे। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पुलिस में ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वो हमें ये कहते हैं, जो मैंने सुना है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, कि जी वो आते हैं, हमारी दोस्ती होती है, अटेंडेंस लगवाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है एक पुलिस अफसर के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना और उसको भरपूर करना, और उसके फ़वाइद क्या हैं? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हर फोर्स में, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या पाकिस्तान पुलिस हो, उसमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तमाम ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमें हमारे अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उसी की बुनियाद पर ही हम आगे अपनी एक्टिविटी को बरकरार रख सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो, कॉम्बैट ऑपरेशन हो या रेड करनी हो, अगर उसमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो वो कामयाब हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो आप पुलिस अफसर हैं, इसके अंदर कोई ऐसा केस हुआ हो जिसके अंदर आपने रेड की हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसके अंदर आपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया हो? हाँ, लड़काना में पोस्टिंग के दौरान एक रेड के दौरान हमारी फ़ाइट हुई थी। एक डकैत था जिसके घर में हमने रेड करनी थी, सही, और वहाँ पर उनके साथ फ़ाइट हुई थी जहाँ पर हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, और उनको हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ दबोचा था और हैंडल किया था और उसको फिर हम कामयाब हुए थे वहाँ पर। अच्छा रोशन साहब, जैसे आपने बात की सेल्फ डिफेंस की, पाकिस्तान में बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग बन गए हैं, ट्रेनर्स बन गए हैं।
तरबियत देते हैं कराटों की, और वो कराटे सिर्फ समझते हैं कि किक और पंच हमने सिखा दी तो वही हो गया। डेफिनेटली कराटे का जब मतलब है विदाउट एनी वेपन, खाली हाथ, तो उसके अंदर सेल्फ डिफेंस का एक बहुत बड़ा किरदार है। सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक्स हैं वो मैं जो देखता हूँ कि हर क्लब में शायद हर टीचर को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और जैसे प्रेशर पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ लॉक्स हैं, तो पुलिस के अंदर क्या स्पेशल कोई इस तरह के कोर्स होते हैं आपके, या जो जिस तरह के आप जैसे काबिल अफसर हैं जिनके पास नॉलेज है, कोई ऐसे कैंप पुलिस के अंदर लगाए जाते हैं, या ऐसा हो सकता है कि सिविलियन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उस तरह की टेक्निक्स जो हैं अफसर्स को सिखाई जाएँ? आजकल स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिनमें उनको सिविलियंस को इस किस्म की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। और मेरा भी माइंड यही है, मैं भी ये सोचता हूँ कि हम सिविलियन के पास जाकर उनको उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से वो टेक्निक्स बताएं ताकि वो अपना डिफेंस कर सकें, ताकि उनके साथ जो छीना झपटी होती है उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा हो। और ये कॉन्फिडेंस मार्शल आर्टिस्ट में ही आ सकता है। जो बेसिकली मार्शल आर्टिस्ट ही होगा वो ऑन द स्पॉट ही डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्या करना है और मुझे अपना डिफेंस किस तरह करना है, मुझे किस तरह आगे जवाब देना है। बिल्कुल सही है। सो सिविलियंस की को अशद ज़रूरत है इस हवाले से कि हमें खुदा न खास्ता अगर किसी सिविलियन के साथ ऐसा कोई मिसहैप होता है तो उसे बखूबी हैंडल कर सकें। बिल्कुल सही है। कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम का रुझान बढ़ चुका है, लिहाजा मैं मेरे ख्याल में तो यही मशवरा दूंगा कि सिविलियंस को इस तरफ आना चाहिए सिविल डिफेंस। बिल्कुल सही है। और मेरी भी सेल्फ डिफेंस के हवाले से मेरी भी इस प्रोग्राम के तोफ़ैल आईजी सिंध से और आईजी इस्लामाबाद से अपील है कि ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, काबिल अफसर्स हैं, जैसे रोशन साहब हैं जिनके पास मार्शल आर्ट की स्किल्स हैं, सेल्फ डिफेंस की स्किल्स हैं, ऐसे अफसर्स को अपने इदारों में सर्च किया जाए और उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएँ कि जो स्कूल्स के अंदर जाके जैसे हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये पुलिस हमारे साथ भरपूर जो है हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके बच्चों को जो है तरबियत दे, और ये हमसे बेहतर तरबियत देंगे। इवन जो है ये वेपन के हवाले से जो गार्ड्स हैं उनको जो है बेहतर तरबियत देंगे, और अगर ये स्टेप लिया जाए तो ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा सर। बिल्कुल। तमाम जो फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं स्पेशली पुलिस में, वो जो मार्शल आर्टिस्ट हैं बेसिकली वो तो नशे से और ड्रग्स से इनसे वो दूर रहें और अपने लिए कम से कम 40 मिनट फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालें। बहुत खूबसूरत। ताकि वो आगे चलकर किसी भी मौके पर अच्छा काम करने का मुजाहरा कर सकें। जिस तरह भी हमारे साथ एक हुआ था, नागन चौरंगी पर एक हमने डकैत पकड़ा था। अब वहाँ पर यही पोजीशन थी कि मैं भी उस वक्त मौजूद था, मैं किसी रेड से वापस आ रहा था, तो सामने हमें डकैती नज़र आई, उसको हमने चेस किया और वो डकैत फायरिंग भी कर रहा था और भाग भी रहा था, लेकिन उसकी स्टेमिना ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा। और हम उसके पीछे थे। सही सही। आखिरकार वो स्टेमिना उसकी ख़त्म हो चुकी थी, वो गिर चुका था और हम उसके ऊपर पहुंच चुके थे। और हमने कहा कि हथियार फेंक दो, और हम कामयाब हो गए। तो उसकी एक वजह ये है कि अपनी फ़िटनेस, अगर बंदा कोई भी ऑफिसर अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकता है तो वो किसी भी काम में कामयाब हो सकता है। सर जाते जाते एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि अक्सर लोग जो हैं पुलिस के अलावा भी जो इदारों में जॉब करते हैं तो उनकी अपनी शायद नाअहली को छुपाने के लिए एक होता है कि हम बहुत बिजी हैं। तो आपसे बिजी तो कोई नहीं होगा, नाइट्स भी लगती हैं आपकी, 24-24 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, तो ऐसे में अपनी फिटनेस पे ध्यान कैसे देते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं खुद को, किस तरह से टाइम निकालते हैं? ये बात तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं भी इस बात से इत्तफाक करूँगा कि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं तकरीबन 20 से 30 मिनट टाइम निकाल लेता हूँ। वॉक कर लेता हूँ, हल्की फुल्की जो हमारी काताज होती हैं, ज़बरदस्त काता कर लेते हैं। काता करने से एक रिफ़्रेश बंदा हो जाता है और उसकी जो फिज़िकली जो एक्टिविटी है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो काता कर लेते हैं, कभी योगा की कुछ मेडिटेशंस कर लेते हैं। मेडिटेशन से इंसान में वो फ्रेशनेस आ जाती है और मेंटली, और ख़ास तौर पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ मुझसे पूछा गया था कि आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो मुझ में इतना एतमाद था और मैंने एतमाद के साथ कहा था कि सर मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और मार्शल आर्टिस्ट हर चैलेंज को कबूल करता है। ज़बरदस्त। और वो उसी के जब वो कबूल करते हैं तो वो उसी को उसमें अपने मकसद में कामयाब होते हैं। और अल्लाह का आज करम है
कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, सीट पर बैठा हूँ और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और ऊपर लेके जाए और अरूज दिखाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट करके आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। तब तक अपने मेज़बान आकाश अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मास्टर के साथ और एक नई जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।